जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं आपका भाई आसिफ खान रोखड़ी। तो आज मैं आपको अपनी इस प्रोग्राम की पहली किस्त आसिफ नामा में खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरा वीडियो बनाने का जो असल सब्जेक्ट या मौजू है वो है विरासत, और फिर विरासत में ख़वातीन का हिस्सा ये क्या चीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल विरासत होती क्या है? विरासत है जनाब, जब भी कोई एक मुसलमान शख्स इस दुनिया से दागे मुफारकत करके चला जाता है, यहाँ से फ़ौत होके इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम करके अगली ज़िंदगी में जब चला जाता है, जब उसे मौत का जायका चख लेना पड़ता है, उसके फ़ौत हो जाने के बाद जो प्रॉपर्टी वो अपने पीछे छोड़ के जाता है, तो दरअसल वही प्रॉपर्टी की जो तकसीम है उसकी खूनी रिश्तेदारों के दरमियान, जिन्हें ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है, जो उसकी प्रॉपर्टी में शेयर्स हैं, तो वो प्रॉपर्टी की तकसीम दरअसल विरासत कहलाता है। अब जो कंसेप्ट ऑफ विरासत है वो हमारा एक अपना है, लेकिन कुरान पाक में बाकायदा हर किसी का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया गया है, और उसी हिसाब के से उसका हिस्सा देना हम सब पर फ़र्ज़ है। मैं मज़ीद इस पर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जो ये विरासत थी इसकी फ़र्ज़ होना का क्या बना कि 3 हिजरी के अंदर जब ग़ज़वा ओहद हुआ और उसमें 70 सहाबा किराम शहीद हो गए, तो उनमें से एक सहाबा किराम सहाबी हज़रत साद बिन अबी रफ़ी आई थिंक, वो भी शहीद हो गए। तो उनकी जो ड्यू प्रॉपर्टी थी वो उनके भाई ने सारी अपने कब्ज़े में ले ली। तो उनकी बेवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और फरमाया कि जी मेरी 2 बच्ची हैं, और आपको मालूम है कि मेरे घर वाले ग़ज़वा ओहद में शहीद हो चुके हैं, जबकि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसकी जितने भी माल है वो उनके भाई ने ले लिए, तो हमें उनका हिस्सा करा दीजिए। तो तब उस मौका पर अल्लाह ताला ने विरासत के अहकामात नाज़िल किए। सूरत निसा में हर चीज़ वाज़ेह कर दी गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई को बुलाया और उन्हें कहा कि वो उसमें से जो उनकी बच्चियों का 2/3 बनता है वो दे दें, बाकी असबा के तौर पर अपने पास रख लें। तो इस हिसाब से विरासत फ़र्ज़ की गई। अब देखिए, ज़वीउल फ़ुरूज़ जो शेयर्स हैं जिनको विरासत मिलती है, उनकी टोटल तादाद 12 है। उन 12 में से 8 ख़वातीन हैं और 4 मर्द हैं। यानी कि अल्लाह पाक ने क्या रेशो रखी है कि टोटल 12 जो शेयर्स हैं उनमें से 8 ख़वातीन और 4 मर्द। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ 4 मर्दों वाले हिस्सों को लेकर सारी अपनी विरासत तकसीम कर देते हैं, और जो जिनके 8 जो इनके डबल हैं इन मर्दों से औरतों का हिस्सा, और हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें डिप्राइव कर देते हैं उनके हक से। किस हक से? जो अल्लाह पाक ने उन्हें दिया है। और फिर हम रब से रहम भी मांग रहे होते हैं, रब से करम भी मांग रहे होते हैं। कब? जब हम दूसरों के हक को खाकर, दूसरों की विरासत को खाकर, वो हक जिन्हें उसकी शरीयत ने दिया है। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ है, ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से थोड़ी सी बहस हुई, एक चीज़ पे तकरार हुई। वो क्या थी कि ससुराल में जाकर बच्चियों को उनके हकूक़ उस तरीके से नहीं दिए जाते, या उन्हें वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं दिया जाता जो उनके अपने वालिदैन के घरों में उन्हें दिया जाता है। तो मैंने कहा कि जी देखें, आप सबसे पहले हमारी क्रिटिसिज्म अप्रोच ऐसी है कि हम अपने गिरबान को छोड़कर किसी दूसरे के गिरबान को पकड़ने और उस पर उंगली उठाना बहुत आसान समझते हैं, बजाय इस चीज़ के कि हम पहले अपने गिरबान में झांकें, अपनी तरफ उंगली करें, अपनी ज़ात का मुहासबा करें, अपनी ज़ात का एहतसाब करें। फिर किसी दूसरे पर उंगली उठाना, किसी पर के गिरबान में झांकना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी का सुकून तलाश करना है ना, तो तज़किया नफ्स कीजिए। मैं इस पर इंशाल्लाह फिर अपनी अगली किस्तों में इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो तज़किया नफ्स करना चाहिए।
तो अक्सर मैंने उस दोस्त को ये कहा कि जनाब आप डिप्राइव ऑफ राइट्स वहाँ देख रहे हैं शौहर के घर में, ससुराल में देख रहे हैं, क्या उस बच्ची को अपने मैके के अंदर उसके वो हकूक़ दिए गए जिनका शरीयत ने उन्हें उसके लिए तयन किया था? क्या उसे वो तमाम हकूक़ दिए गए हैं? इनफैक्ट हम हाइपोक्राइट्स हैं, हमारी सोसाइटी हाइपोक्राइसी से भर चुकी है। देखिए लोग क्या कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को जहेज़ दे दिया, ये उनका विरासत थी। हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी, ये उनकी विरासत थी। हमने उन्हें क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड दिया, ये उनकी जहेज़ था। नॉट एट ऑल, सॉरी, विरासत थी तो नॉट एट ऑल। विरासत जो है वो उनका हक है, वो अल्लाह ने उन्हें दिया है। बेशक आप उन्हें क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ना दें, उन्हें आप अपनी तालीम ना दें, ये उनके बेसिक फंडामेंटल्स हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, इट्स योर ड्यूटी टू गिव देम बेसिक फंडामेंटल्स लिविंग राइट्स, ये आप पर आयद हैं। मगर जो विरासत है वो मेरे अल्लाह की तरफ से मुतय्यन की गई है। तो जब वालिदैन ही अपनी बेटी का हक मार जाते हैं तो बताएं फिर आगे ससुराल में जाकर उन्हें क्या इज़्ज़त मिलेगी? या उन हकूक़ की आप बात करते हैं, लेकिन इन हकूक़ की फंडामेंटल राइट्स जो उसको घर से मिलने चाहिए थे वो उसकी बात क्यों नहीं करते, जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दी हैं? मगर कोई भी इस चीज़ पे बात करने को राज़ी नहीं है। जो स्पेशली हमारे मुल्ला इंडस्ट्री चल रही है हमारे मुल्क में, सबसे बड़े जालिम इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग हैं। वो मैं पीछे तुर्की के खलीफा की पढ़ रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो हमारे दीन के मुल्ला हैं इनको हुनर सिखाया जाए। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने हुनर ना सीखा ना तो ये इस्लाम बेचेंगे। और आज आपके सामने किस तरीके से इन्होंने इस्लाम का खिलवाड़ कर दिया है। तो ये हमारे मुल्ला कराम, ये सो कॉल्ड मुफ्ती, ये हमारे उलमाए दीन कभी भी इस पॉइंट पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो इस चीज़ पर आगाह कर देंगे लोगों को तो फिर सबसे पहले उन्हें ही अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को हिस्सा देना पड़ेगा। तो दूसरे का हक खाना हम इस तरह समझते हैं जिस तरह ये कोई हम पर हलाल है। तो कोई भी इस पॉइंट पे नहीं आएगा, क्योंकि सबकी रोज़ी का मसला है। और पेट के मसले में हमारे मुल्ला कराम बहुत समझदार हैं। जैसे वो वाक़या याद होगा आपको कि वो बोटी हराम दशोरा हलाल, कुछ ऐसा ही सिलसिला है यहाँ भी। तो आप एक तरफ तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एक सोसाइटी, क्योंकि वो आपके अपने हिस्से से नहीं निकलना ना, इसलिए। मगर जो चीज़ आपके अपने हिस्से से जानी है आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो मेरी तमाम पेरेंट्स, तमाम भाइयों से, हर किसी से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को उनका हक़ के विरासत अता करें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 99% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री औरतों को उनके विरासत के हकूक़ नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक अमेंडमेंट्स तो कर सकती है, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, किसी को हक़ लेकर नहीं देती। और बरोज़े क़यामत मैं ये समझता हूँ अगर सबसे ज़्यादा कोई शख्स रब की पकड़ में हुए तो वो इसी जुर्म में होंगे कि उन्होंने दूसरों के ग़ासिबाना तौर पर हकूक़ खाए होंगे, ख़ुसूसन विरासत के। देखिए ये आपके पैरामीटर्स हैं, आपके डोमेन्स हैं कि आपने किस डोमेन और किस पैरामीटर के रह के अंदर ख़ुद को मुसलमान कंसिडर किया हुआ है। लेकिन जो पैरामीटर्स इस्लाम के हैं, जो डोमेन्स इस्लाम की हैं, उसके अंदर रह कर एक आप हकीकी मुसलमान बन सकते हैं। हम मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो इस्लाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हम इस्लाम के ताबे हैं, इस्लाम हमारे ताबे नहीं है। हम उसके अहकामात के पाबंद हैं, वो हमारे अहकामात के पाबंद नहीं हैं। लेकिन जहाँ हमारी मंशा, हमारी ज़ाती अना की तस्कीन होगी, हम वहाँ इस्लाम को बहुत जल्दी लाएंगे। और जहाँ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो तब वहाँ हम इस्लाम भूल जाएंगे और बड़ी आसानी से किसी का हक खा जाएंगे।
तो देखिए हर तरफ कितना चौस है, कितनी अफरा तफरी फैल चुकी है इस मुल्क के अंदर। तो देखिए हर तरफ अफरा तफरी है, कोई सैलाबों में घिरा पड़ा है, कोई जो कहीं जल्जले आ रहे हैं, बिजली टैक्सेस, ठीक है, एक जितनी भी ये मुल्क पर एक अजाब सी तारी हो चुका है, नाजुक हो चुका है, ये दरअसल हकीकतन हमारी मौत है, तबई मौत है, हमारी फिज़िकल डेथ है। किस चीज़ की? हमने मोरालिटी को छोड़ दिया, हमने सीधा रास्ता छोड़ दिया, हम बिल्कुल डाइवर्ट हो चुके हैं। इस्लाम को सिर्फ एक नाम तक या मुसलमान होने के नाम तक हमने ख़ुद को बाकी रख लिया है। यानी कि अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे। अल्लाह को बेशक माने, मगर जब तक अल्लाह की नहीं मानेंगे आपके हालात, आपके मसाइल नहीं ठीक होने वाले। तो सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत है वो है कि हम एक इज्तिमाई माफ़ी मांगें अल्लाह के सामने, बहैसियत कौम सब मिल बैठ कर, सब इकट्ठे होकर एक इज्तिमाई माफ़ी की ज़रूरत है अल्लाह से। और सब के हकूक़, देखिए ये हकूक़ुल्लाह की माफ़ी है, हकूक़ुल इबाद की नहीं है। और विरासत भी हकूक़ुल इबाद भी है, हकूक़ुल्लाह भी है, क्योंकि वो अल्लाह ने भी आप पे फ़र्ज़ किए हैं और वो बंदों के हकूक़ हैं, तो वो उनको देने हैं। अपनी बेटियों को अगर उनके ससुराल में इज़्ज़त देना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने घर से इज़्ज़त दीजिए, उनको उनके विरासती हकूक़ दीजिए, ताकि बरोज़े क़यामत आप भी ना पकड़े हुए हों और दूसरों को भी तलकीन करें। खुदारा अगर आप ये सही चीज़ें इस्लामी शरीयत को अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने अमाल पर लागू कर लेंगे तो बरकतें, रहमतें, करामतें आपके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। वस्सलाम।